हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके AMRS टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए या अन्य किसी हिंदी संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आप यहाँ से ये भी देख पाएंगे कि जो है AMRS में किस प्रकार से पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं। काफ़ी तरह के आपको प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके ए है रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी अज्ञेय, सी देवी दत्त शुक्ल या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये जो है इस सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक बने। भारतेंदु शताब्दी पर जो है सम्मेलन पत्रिका ने भारतेंदु जी पर एक विशेषांक भारतेंदु अंक निकालने की योजना बनाई थी और उन्होंने भारतेंदु के प्रति मन से जो समर्पित थे अज्ञेय जी, इसलिए उन्हें यहाँ पे अतिथि संपादक बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए आपका तद्भव, बी पहल, सी वसुधा, डी बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बहुवचन। बहुवचन पत्रिका जो है ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के द्वारा जो है प्रकाशित है। ये त्रैमासिक पत्रिका थी। बहुवचन जो है त्रैमासिक यानी 3 महीने पर यह पत्रिका निकलती थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। साप्ताहिक पत्र जो प्रताप था उसके संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बी सुंदरलाल, सी गणेश शंकर विद्यार्थी, डी अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गणेश शंकर विद्यार्थी। ये जो आपका साप्ताहिक पत्र होता था प्रताप, ये उसके संपादक रहे हैं। वर्ष 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक पत्रिका प्रताप का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? नहीं वाले क्वेश्चन खासकर आप ध्यान रखें उनका। ऑप्शन ए है डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान, डी उपर्युक्त सभी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी ने। इनमें से किसी ने भी जो है प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है। आलोचना पत्रिका जो है उस समय के जो आलोचक थे डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। फिर इसका जो प्रश्न है यहाँ पे इसमें नहीं होगा, जो नहीं है इसे आप काट दीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार से हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन जो है किया? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी ने, क्योंकि ये जो आलोचना पत्रिका है आपकी 1951 में राजकमल प्रकाशन के निदेशक ओम प्रकाश ने जो है इसका प्रकाशन किया था और नामवर सिंह ने, धर्मवीर भारती ने और शिवदान सिंह चौहान ने, इन सभी ने इसका संपादन कार्य किया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ने। इन तीनों ने ही प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया है। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन ए है आपका नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, बी है पहल ज्ञान रंजन, सी तद्भव अखिलेश, डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो पत्रिकाएं हैं और साहित्यकार हैं वो संबंधित हैं। दस्तावेज पत्रिका का संबंध जो है वो रामचंद्र तिवारी से नहीं है, बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से है। ये एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो कि 1978 में प्रकाशित हुई थी गोरखपुर से, अभी भी हो रही है। और इसका जो दस्तावेज जो पत्रिका है इससे संबंधित साहित्यकार हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिए, अभी तक आपने देखा इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। फिर आपसे जो है काल क्रमानुसार प्रश्न भी आजकल बहुत परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो
निश्चित तौर पे एमआरएस परीक्षा में या यूपीटी जीटी परीक्षा में आपको जो है इस प्रकार के प्रश्न भी कालक्रमानुसार संबंधित देखने के लिए मिलेंगे। चाहे फिर वो विधा उसकी कोई भी हो, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो या हिंदी गद्य की किन्हीं भी विधाओं से या साहित्यकार के जन्म काल से संबंधित किसी भी प्रकार से प्रश्न जो है कालक्रमानुसार संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें भी जरूर तैयार कर लें। ऑप्शन ए है उद्दंत मार्तंड, बी पहले उद्दंत मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। बी है आपका प्रजामित्र, उद्दंत मार्तंड, प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। सी है प्रजा हितैषी, प्रजामित्र, उद्दंत मार्तंड, हरिश्चंद्र मैगजीन। डी है हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, उद्दंत मार्तंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ये आरोही क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित है। सबसे पहले बात करें जो उद्दंत मार्तंड पत्रिका थी, इसका जो कालक्रम है वह है 1826 ईस्वी। उसके बाद है प्रजामित्र, इसका कालक्रम है 1834 ईस्वी। और प्रजा हितैषी का कालक्रम 1855 ईस्वी। फिर है हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका कालक्रम है 1873 ईस्वी। आप इसे नोट कर लें। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। उद्दंत मार्तंड का कालक्रम है 1826 ईस्वी, ये कोलकाता से प्रकाशित होती थी। फिर है प्रजामित्र, इसका कालक्रम है 1834 ईस्वी, ये भी कोलकाता से प्रकाशित होती थी। फिर है प्रजा हितैषी, इसका कालक्रम है 1855 ईस्वी, प्रकाशन स्थल है इसका आगरा। लास्ट में हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका कालक्रम है 1873 ईस्वी और प्रकाशन स्थल है इसका वाराणसी यानी कि बनारस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली या फिर डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। वागर्थ जो पत्रिका है आपकी ये कोलकाता से प्रकाशित होती है। प्रश्न संख्या 8 है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कविवचन सुधा, बी समाचार सुधा वर्षण, सी हिंदी प्रदीप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं आपके वो गलत हैं। कचहरियों में जो हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र है वो भारत मित्र को कहा जाता है और ये अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुख्य पत्र था। ये जो है सर्वप्रथम पाक्षिक रूप में कोलकाता से 17 अगस्त 1878 से निकलना शुरू हुआ था। ये पत्र आपका भारत मित्र, और इसको ही हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र कहा भी जाता है। प्रश्न संख्या 9 है तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए है हरे प्रकाश उपाध्याय, बी संजय सहाय, सी अखिलेश, डी ज्ञान रंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अखिलेश। ये तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत सारे आपको नए प्रश्न और नए पैटर्न में प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि ये सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, जिससे कि अगर ये प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे गलती ना हो। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल जो है वो असत्य यानी गलत दिया गया है। कौन सा है? कथाक्रम लखनऊ, हंस नई दिल्ली, वागर्थ कोलकाता, नया ज्ञानोदय मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नया ज्ञानोदय मुंबई। नया ज्ञानोदय जो पत्रिका है इसका प्रकाशन जो है मुंबई की बजाय नई दिल्ली से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती। ऑप्शन ए है इंडिया टुडे हिंदी में, बी तद्भव, सी नया ज्ञानोदय, डी वागर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया टुडे हिंदी में। इंडिया टुडे का हिंदी में प्रकाशन जो है 5 नवंबर 1986 को प्रारंभ हुआ। ये एक प्रकार की मासिक पत्रिका है जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है, और इस पत्रिका में देश विदेश की घटनाएं तथा ज्वलंत मुद्दे और प्रश्न प्रकाशित होते हैं। संप्रति कहानी जो है इसमें प्रकाशित नहीं होती। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। ऑप्शन ए है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी मुंशी सदा सुखलाल, डी लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा लक्ष्मण सिंह। ये जो है प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। प्रश्न संख्या 13 है बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1840 ईस्वी, बी 1841 ईस्वी, सी 1844 ईस्वी, डी 1845 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1845 ईस्वी। 1845 ईस्वी में जो है बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14।
हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है 1826 में, बी 1829 में, सी 1834 में, डी 1844 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 में जो है हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन ए है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी पंडित जुगल किशोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। इन्होंने जो है बंगदूत नामक पत्र निकाला था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद से, बी वाराणसी से, सी वर्धा से, डी उज्जैन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद से। राष्ट्रभाषा संदेश से पाक्षिक पत्र का जो प्रकाशन है, जिससे अब जो कि हम प्रयागराज कहते हैं, यानी इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता है। और इसके प्रथम प्रधान संपादक जो हैं वह हैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और इन्होंने अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया है। वर्तमान में इस पत्र के राष्ट्रभाषा संदेश जो पाक्षिक पत्र है, वर्तमान में इस पत्र के संपादक श्री विभूति मिश्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक या फिर मासिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैनिक। समाचार सुधा वर्षन एक प्रकार का दैनिक पत्र था, जिसका प्रकाशन जो है 1854 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था। और ये हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। इसके संपादक जो है वो श्याम सुंदर सेन थे। और इस पत्र की विशेषता है कि जो पत्र था समाचार सुधा वर्षण, ये द्विभाषी पत्र था। इसके प्रारंभ के 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष 2 बंगला के। ये सारे पॉइंट्स जो है आप नोट कर लें। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था। हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। ये जो है द्विभाषी पत्र था, जिसके शुरू के 2 पेज जो है वो हिंदी के थे और बाकी जो शेष 2 थे वो बंगला के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है सुधा, बी इंदु, सी समन्वय, डी मतवाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंदु। निराला जो है वो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। उन्होंने सुधा, मतवाला और समन्वय जैसी पत्रिकाओं से संबंधित थे। और इंदु पत्रिका जो है वो जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कि अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? ऑप्शन ए है विशाल भारत, बी दैनिक, सी दिनमान, डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दिनमान। दिनमान जो पत्र है इसके संपादक अज्ञेय जी रहे हैं। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सी है वो भी बी में ही मर्ज हो गया है। हम इसे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वो कौन सा तथ्य है? ऑप्शन ए है आपका कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। बी है आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, या आजकल जो है ये पत्रिका का नाम है कि आजकल जो पत्रिका ये दिल्ली से प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी है कि दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। और ऑप्शन डी है पहल, ये भी पत्रिका का नाम है कि पहल पत्रिका जो है ये जबलपुर से प्रकाशित होती है। तो इन चारों में से एक जो तथ्य है वो गलत है, तो कौन सा गलत है यही हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, ये गलत है। अज्ञेय जी ने ही दिनमान के प्रथम संपादक का कार्य किया है, इसलिए इसका तथ्य जो है सी गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है वो सही हैं। दिनमान के प्रथम संपादक भी जो है वो अज्ञेय जी ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने हिंदी के पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देख लिया। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए नए होंगे। आप इन्हें जो है तैयार कर लें अच्छे से, ताकि जब भी ये प्रश्न परीक्षा में आए तो गलत ना हो। और विशेषकर कालक्रमानुसार पूछे जाने वाले या फिर सत्य असत्य कथन वाले या सुमेलित वाले करने वाले प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में अधिक देखने को मिल रहे हैं। चाहे फिर वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो हिंदी से संबंधित हो आपका, या फिर किसी पेपर का फर्स्ट वाला पार्ट हो, जीके जीएस करंट अफेयर संबंधित हो,
इस प्रकार के प्रश्न सभी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप उन्हें ज़रूर तैयार कर लें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी वो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा भी जल्दी ही होने की उम्मीद है। तो आप लोग अपनी तैयारी जो थोड़ा तेज़ करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।